बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक स्टोरी इस वक्त बहुत वायरल है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत रिपोर्ट हो रही है और स्टोरी की कुछ डिटेल्स मालूम हुई हैं। ये बरतानिया का इलाका है वोकिंग और इसका एक घर है। इसमें एक बच्ची जो है वो मुर्दा पाई जाती है। ये बच्ची जो है एक पाकिस्तानी शख्स की बेटी थी। ये शख्स जो है अपनी बीवी के साथ इस घर में रहता था, अपने दीगर बच्चों के साथ। ये मासूम बच्ची इसकी पहली बीवी से इसकी औलाद थी और ये बच्ची जो है इसकी डेड बॉडी यहाँ पर पाई जाती है। बड़े पुरस्कार अंदाज में यहाँ पे डेड पाई जाती है। इसकी कुछ डिटेल्स मुझे हासिल हुई है। इस वक्त बरतानी पुलिस जो है पाकिस्तानी पुलिस के साथ राबते में है और पाकिस्तानी पुलिस जो है उसने उन जगहों पर जाकर छापे मारे हैं, वहाँ पे पता किया है, लेकिन ये लोग अभी वहाँ से मफरूर है। अलबत्ता अभी जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं उसके मुताबिक बच्ची का चचा जो है उसकी कुछ वेयर अबाउट्स जो है वो पता लगी हैं, लेकिन अभी इस बारे में डिटेल्स जो है वो नहीं दी जा रही। मैं भी आपको बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। बड़ी अफसोसनाक सी खबर है। वहाँ पर एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, वहाँ की जो इमाम मस्जिद है वोकिंग शहर में, वो कहते हैं कि हम सब इस वक्त एक बहुत बड़े ट्रॉमे में हैं। हम हैरान हैं, परेशान हैं कि हमारे नेबरहुड में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते। हमें सोच के दुख होता है कि वो मासूम बच्ची, पता नहीं उसने उस घर में क्या दुख झेले होंगे, क्योंकि बच्ची जो है इसकी बॉडी से जो निशानात मिले हैं वो ये बताते हैं कि इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और ये कोई नए निशानात नहीं थे, ये बल्कि पुराने निशानात थे। और अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कोई बात वाज़ेह नहीं है कि बच्ची की डेथ किस तरह से हुई है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सगा बाप जो है बच्ची के मरने के बाद उसको अकेले घर में छोड़कर वहाँ से न सिर्फ ये कि फ़रार होता है, अपने भाई, अपनी बीवी यानी कि जो इस बच्ची की स्टेप मदर है और अपने दीगर बच्चों के साथ यहाँ से फ़रार होता है। और उसके बाद पाकिस्तान पहुँचने के बाद वो क्या करता है, ज़रा तफसीलात सुनिएगा। होता क्या है कि बरतानी पुलिस जो है उसने दरख्वास्त की है कि इरफान शरीफ, उसके 28 साला भाई फैसल मलिक और उसकी 29 साला बीवी जो है बीनिश, इरफान की उम्र जो है वो 41 साल है, 41 ईयर्स। इन सब के लिए पाकिस्तानी पुलिस से कहा गया है कि इनको हमारे साथ ढूंढने में हमारी मदद की जाए। बीवी का नाम है बीनिश बतूल। इनकी तस्वीर जो है मैंने अपने थंबनेल के ऊपर शेयर की हैं, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहाँ भी ये लोग जो है आपको नज़र आए इनके बारे में आप पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट कीजिए। ये अफराद जो है सारा की लाश मिलने से सिर्फ एक दिन कबल यानी कि 9 अगस्त को बरतानिया से पाकिस्तान रवाना हो गए। होता क्या है कि जब बच्ची मर गई, बच्ची को उस घर में छोड़कर, उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे छोड़कर ये लोग जो है वहाँ से फ़रार होते हैं और पाकिस्तान पहुँचते हैं। अब पुलिस बताती है कि 41 साला इरफान जो है वो पाकिस्तान से 999 पर नंबर पर फ़ोन करता है और पुलिस को बताता है कि घर पर एक बच्ची की लाश है। और उसके बाद जब पुलिस एहलकार वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो सारा की लाश जो है वो देखते हैं। अब पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर मुतअद्दिद संगीन ज़ख्म थे जो कि मुमकिन तौर पर तवील अरसे से जिस्म पर मौजूद थे। अब ये 10 साला बच्ची की बाज़ाब्ता शनाख्त कर ली है, सारा इसका नाम है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें अभी तक चीज़ें जो है वो वाज़ेह नहीं है कि इसकी डेथ की वजह बेसिकली क्या है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर संगीन ज़ख्म थे और ये बच्ची जो है, इसकी वालदा जो है इसकी कस्टडी के लिए इसके बाप के साथ एक कानूनी जंग जो है वो हार चुकी थी 2019 में, जिसके बाद से ये बच्ची और इसका सगा भाई जो है इस सुतेले बाप के पास था और इस बाप के अपने और भी बच्चे 4 थे और 5 बच्चे और थे, यानी कि इन 2 बच्चों के साथ 7 बच्चे थे। और ये बच्ची जो है, इसके बारे में अहले इलाका कहते हैं कि उन्होंने देखा कि बच्ची जो है उन दीगर छोटे बच्चों का ख्याल रखती थी। 10 साल की बच्ची, इसकी तस्वीर जो है मैंने अपने थंबनेल पे लगाई है और आप देख सकते हैं कि बच्ची कितनी मासूम सी है, छोटी सी है ये बच्ची और छोटे छोटे बच्चों का ये ख्याल रखती थी। उनके घर में गोया एक नौकरों की तरह रहती थी। वो सगा बाप जो है अपनी बच्ची को मारने के बाद वहाँ से फ़रार हुआ है। मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि बाप, चचा और बीवी जो है ये 3 नामजद मुल्ज़िमान हैं और मज़ीद इसकी अभी वहाँ पर और कोई तलाश नहीं की गई कि कोई और भी इसका कातिल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये वहाँ से फ़रार हुए उसकी भी ज़रा मैं आपको डिटेल देती हूँ कि हुआ क्या है और बच्ची की माँ का क्या कहना है। पुलिस का कहना है कि अभी बच्ची के मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे, बॉडी के टेस्ट किए जाएंगे जानने के लिए कि आया बच्ची के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हुई, बच्ची के साथ और क्या कुछ हुआ है, बच्ची को मारा वो भी सगे बाप ने, क्या सौतेली माँ जो है उसका क्या किरदार था और चचा का क्या किरदार था। पुलिस बताती है कि 10 अगस्त को एक कॉल मौसूल होती है। 10 साल की बच्ची की लाश उन्हें घर में जब मिलती है तो उस घर पे कोई भी नहीं होता। इरफान शरीफ ने इस्लामाबाद में अपनी बीवी, भाई और 5 बच्चों के साथ लैंड करने के बाद फिर बरतानवी इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन किया था, उससे पहले नहीं किया। अब पुलिस के जो एहलकार है, मार्क चैम्पियन उनका नाम है, वो बताते हैं कि इस वक्त हम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि कोई हमारा एग्रीमेंट उनके साथ तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम उनके साथ मुकम्मल राबते में है। और होता क्या है कि एक ट्रैवल एजेंट जिसके ज़रिए इसके वालिद ने अपनी टिकट्स कराई, बड़ी अर्जेंट टिकट्स कराई, उसने क्या कहा उसका बयान सामने आया। फिर मैं वालदा की तरफ आती हूँ। वो कहते हैं कि सारा शरीफ का जो वालिद है, बच्ची का नाम है सारा शरीफ और वालिद का नाम है इरफान। वो कहता है कि ये ट्रैवल एजेंट कहता है कि सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ ने मंगल को उनसे रब्ता किया, यानी कि 8 अगस्त को 10 को ये पता लगता है कि बच्ची की डेड बॉडी मिलती है
8 अगस्त को वो उनसे रब्ता करता है, कहता है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान के लिए टिकट बुक कराना चाहता है। अब वो शख्स जो है, नदीम रियाज उसका नाम है, वो कहता है कि इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, आप इतने जल्दी क्यों बुकिंग करवा रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरे कज़न की वफ़ात हो गई है, इसलिए हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। उसके बाद ट्रैवल एजेंट कहता है कि इरफान शरीफ ने अपने भाई, बीवी और 5 बच्चों समेत 8 यकतरफा टिकट बुक करवाए, और उसके बाद वो कहता है कि यही टिकट्स जो है वो इस्तेमाल की गई हैं, इन्हीं लोगों की ये टिकट्स हैं। अब अखबार द सन बताता है कि सारा की वालदा जो है वो अपनी बेटी के गम में बहुत निढाल हैं। वो कहती हैं कि अब मेरी ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं बची, मेरी बेटी जो है वो ज़िंदगी में, इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सारा के वालिद से वो कहती हैं कि तलाक हो गई थी, बच्ची की कस्टडी के लिए हम एक अदालती जंग से मैं गुजरी हूँ, लेकिन बच्ची जो है वो वालिद के हवाले कर दी गई, उसके भाई समेत। और वो कहती हैं कि मेरी बेटी कुमदा लड़की थी जो अभी बहुत छोटी थी, मैं अब उसे वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, लिहाजा मैं सिर्फ उस अच्छे वक्त को याद कर सकती हूँ जो मैंने उसके साथ गुजारा। घर के बिल्कुल सामने रहने वाला एक पड़ोसी जो है वो बताता है कि ये 6 बच्चों के साथ एक पाकिस्तानी ख़ानदान जो है यहाँ पे क़याम पज़ीर था। माजिद के साथ 6 बच्चे थे, मैंने आपको पहले 7 कह दिया। 2 बच्चे जो है पहली वाइफ से और 4 बच्चे दूसरी वाइफ से। अच्छा, घर के करीब रहने वाले पड़ोसी बताते हैं कि ये 6 माह से भी कम अरसा था ये लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू हुए। और एक पड़ोसी बताता है कि मेरा नाम ना लिया जाए, ये बच्ची जो है अमूमन अपने छोटे भाई बहनों और ख़ास तौर पर सबसे छोटे बच्चे की देखभाल करती नज़र आती थी। उसके बाद तमाम कम्युनिटी जो वहाँ पर है वो बहुत तशवीश में है। इमाम मस्जिद जो है, शाहजहाँ मस्जिद, वहाँ पे एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, वो कहते हैं कि हम इंतहाई सदमे में हैं और इस वाक़े के बाद से मैं सो नहीं पाया। हम बेहद सदमे में हैं, जो कुछ हुआ हम इसका गुमान भी नहीं कर सकते थे। हमें इल्म नहीं था कि इसकी मौत किन हालात में हुई। हम इस बच्ची के लिए दुआगो हैं और हमें बहुत सदमा है, एक बड़ी आजमाइश की घड़ी है उसकी माँ के लिए। और उसके बाद ये भी बातें सामने आ रही हैं, एक मुकामी चर्च है सेंट मैरी द वर्जिन, उन्होंने भी बताया कि बच्ची के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे दुआ मग़फ़िरत कराई। और पिछले हफ़्ते जो है वालिदैन जो हैं उसके ज़ाहिर सी बात है वहाँ से जब फ़रार हुए उसके बाद पाकिस्तान में जो पुलिस है उन्होंने छापे मारे। अब पता लगा है कि इसके भाई का कुछ पता लगा है कि वो कहाँ रहता है, उसके वेयर अबाउट्स का पता लगा है। अच्छा, ये बताया गया कि ये लोग गुजरावाला चले गए। अच्छा, ये भी कुछ बड़ी हैरानकुन सी तफ़सीलात है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले ये चीज़ आई कि ये लोग जो है ये वहाँ से रवाना हुए और गुजरावाला पहुँचे। गुजरावाला में जब इनके उस मुकाम पर जाकर चेक किया गया जहाँ के बारे में बताया गया था, तो पता लगा कि यहाँ पे तो ये सालों से मौजूद ही नहीं। यानी कि जो पता इनके आईडी कार्ड्स पे, जो पुराने आईडी कार्ड्स थे उनके ऊपर था, और जहाँ की इन्होंने टिकट्स कराई थी इनिशियली वो गुजरावाला की थी, लेकिन वहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है तो पता लगता है कि वहाँ पर तो ये लोग मौजूद नहीं। माजिद के साथ गुजरावाला नहीं, जेहलम पंजाब में, और यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पे एक गांव है उनका, कारी उसका नाम है गालबन, जी हाँ। और वहाँ पे वो कहते हैं कि जी 20 साल हुए ये फैमिली तो यहाँ से जा चुकी हुई है। अब सारा की जो वालदा है वो बहुत दुखी हैं और वो अपनी बहुत सी बातें जो है वो शेयर कर रही थी अपनी बेटी के हवाले से। अपनी कहती हैं कि मेरी ये 10 साला बेटी और मेरी 13 साला बेटा जो है, ये दोनों जो है अपने वालिद के पास थे। और कहती हैं कि मैं सिर्फ 2 दफ़ा उनसे पिछले 4 सालों में मिल सकी क्योंकि मुझे मिलने की इजाज़त नहीं थी। बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह के ये तमाम तर मामला थे। इसको भी हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या थी। लेकिन इसकी वालदा कहती हैं कि मेरा और मेरी बेटी का बॉन्ड जो है बड़ा खूबसूरत था। एक डिज़नी की मूवी थी फ्रोज़न जो हमने साथ देखी थी, और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह से वॉक करती थी और मुझे कहती थी कि मामा क्या मैं प्रिटी लग रही हूँ, और फिर मैं उसे कहती थी मेरी बेटी तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन अब ये चीज़ें सामने आएंगी। ये शख्स जो है यहाँ आकर किधर रूपोश हो गया, जेहलम तक का सफ़र उसने किया, लेकिन उसके बाद वो जेहलम में नहीं है, वो कहाँ पर है, पुलिस जो है उसकी तलाश में है। आप भी उसकी तस्वीर देख सकते हैं, सामने आना चाहिए, पता लगना चाहिए आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ। अपनी ही खून को, अपने लख्ते जिगर को इस तरह से घर में छोड़ कर अकेले कैसे ये लोग फ़रार हो गए, कैसे ये शख्स जो अपनी बेटी को इस तरह से मारने के बाद उसकी लाश को छोड़ के वहाँ से फ़रार हुआ। इसकी जो सेकंड वाइफ है उसका ताल्लुक़ इस बच्ची के साथ कैसा था। इस वक्त पुलिस जो है वो पूछगिछ कर रही है अहले इलाका से, लोगों से, उनका नाम सिगराज में रखते हुए कि बताइए कि क्या आपने कोई ऐसी बात सुनी थी कि बच्ची के साथ कोई ऐसा सलूक किया जाता था, या आपने सुना हो या देखा हो, या आपको इनके घर से कोई आवाज़ें आई हों। तो इस बारे में अभी तफसीलात जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। पाकिस्तान में वो कहाँ पर है इस बारे में भी अनकरीब पुलिस जो है उन तक पहुँच जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब इस वक्त जो हमारा माशाल्लाह सिस्टम है वो बड़ा एडवांस है और बड़े आसानी से पहुंचा जा सकता है। देखिए कि क्या किया जाता है, इस बारे में भी जो डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।